हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नितिन। वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश 24/7 बाय निट्स। दोस्तों, इंग्लिश याद करना नहीं, इंग्लिश में बात करना सीखे। दोस्तों, अगर हम इंग्लिश वर्ड्स मीनिंग की बात करें, यानी कि इंग्लिश वोकैबुलरी की बात करें, तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि उनका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है जब भी हम इंग्लिश बोलने की बात करते हैं। अब दोस्तों, यहाँ एक क्वेश्चन जनरेट होता है कि किस वर्ड से हम लोग बोलने की शुरुआत करें, यानी कि अगर आप अपनी इंग्लिश को पावरफुल बनाना चाहते हैं तो कौन सी वोकैबुलरी यानी कि कौन से इंग्लिश वर्ड्स पहले सीखें, बेसिक इंग्लिश वर्ड्स या फिर एडवांस इंग्लिश वर्ड्स, है दोस्तों। तो ये क्वेश्चन ने शायद आपको भी कभी परेशान किया होगा दोस्तों, और मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अक्सर मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं। तो दोस्तों, मैं भी उनको जो चीज समझाता हूं वही आज मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं। तो अगर आपका भी दोस्तों यही डाउट है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपका डाउट दूर हो पाए कि कौन से वर्ड्स मीनिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बेसिक या एडवांस। दोस्तों, अगर बात करें तो हर एक वर्ड इंग्लिश में इंपॉर्टेंट है, चाहे हम बेसिक कहें या एडवांस कहें। पर दोस्तों, अगर आप बात करें अपनी नॉलेज की तो दोस्तों आपके लिए ज्यादा यूजफुल इंग्लिश वर्ड्स कौन से होते हैं, वो होते हैं हमारे लिए बेसिक इंग्लिश वर्ड्स। ऐसा दोस्तों मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी अगर हम कहीं जाते हैं तो आप ध्यान रखिए कुछ दोस्तों ऐसी चीजें जो अक्सर हमें अपने आसपास दिखाई देती हैं। अब दोस्तों अक्सर हम क्या करते हैं, हम उनको इग्नोर कर देते हैं और हम लोग अक्सर एडवांस इंग्लिश वर्ड्स के पीछे भागते हैं। चलिए दोस्तों, मान लेते हैं आपने इंग्लिश के बहुत सारे एडवांस इंग्लिश वर्ड्स सीख लिए, तो आपको क्या लगता है इससे आपकी इंग्लिश नेचुरल में इंप्रूव हो जाएगी? जवाब है दोस्तों नहीं। ऐसा क्यों मैं दोस्तों कह रहा हूं, क्योंकि जब भी आपके सामने कोई एक छोटा सा वर्ड आएगा उसमें तो आप ट्रैप हो जाएंगे, क्योंकि आपने बड़े बड़े इंग्लिश के वर्ड्स सीख लिए, आपने एडवांस इंग्लिश के वर्ड्स मीनिंग सीख लिए। अब दोस्तों उसका फायदा कैसे होगा? क्यों? क्योंकि जो वो वर्ड्स मीनिंग आप यूज करेंगे वो तो रेयरली करेंगे। फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैंने इंटरव्यूज देने के लिए कुछ इंग्लिश वर्ड सीख लिए। अब दोस्तों आप सोचिए, क्या आप इंटरव्यू देने रोज जाते हैं? नहीं। एक बार आपको जॉब मिल गई, उसके बाद वो वर्ड्स कहां हम यूज करने वाले हैं? पर दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं आपके डेली लाइफ से जुड़े कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनकी अगर इंग्लिश में आपसे अभी पूछूं तो आप उससे इंग्लिश नहीं बता पाएंगे। चलिए दोस्तों टेस्ट करते हैं। अगर मैं आपसे दोस्तों कहूं मखाने, तो आपने देखा होगा अक्सर हम लोग खाते हैं मखाने घर में। अगर मैं आपसे कहूं मुझे मखाने की इंग्लिश बताइए, तो आप में से बहुत सारे दोस्तों ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद मखाने की इंग्लिश नहीं पता होगी, है ना दोस्तों। अब यही से प्रॉब्लम शुरू होती है। मखाने को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं फॉक्सनट। अब दोस्तों मैं आपको ऐसा क्यों बता रहा हूं कि आपको बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को पहले अपने आइडेंटिफाई करना चाहिए और उनको एक्टिवली यूज करना शुरू करना चाहिए, क्योंकि ये वर्ड्स अक्सर आपकी आंखों के सामने आते हैं। चाहे हम दोस्तों फ्रूट्स की बात करें, हम डे टू डे लाइफ में जुड़ी एनवायरनमेंट की बात करें, ऐसी बहुत सारी चीजें जो हमारी आंखों के सामने आती है पर अक्सर हम उन पर ध्यान नहीं देते। दोस्तों अगर हिंदी की मैं बात करूं, आप छोटा सा एक लॉजिक देखिए, जब भी आपकी आंखों के सामने कोई चीज आती है और अगर आप उसे हिंदी में नहीं पहचान पाते तो आपका दिमाग आपको फोर्स करता है कि यार ये क्या चीज है ना दोस्तों। एक क्यूरियोसिटी जनरेट होती है, हमारा मन करता है कि मैं पता करूं यार ये अजीब सी चीज क्या है। क्या दोस्तों ऐसा इंग्लिश में भी होता है? आंसर है नहीं। दोस्तों इन सब चीजों को छोड़िए, हमें तो अपने बहुत सारे बॉडी पार्ट्स तक के नाम इंग्लिश में नहीं पता होते। ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, जब मैं उनसे टेस्ट लेता हूं और दोस्तों मैं उनसे क्वेश्चंस करता हूं कि इन वर्ड्स के मीनिंग बताइए, तो दोस्तों आप सरप्राइज हो जाएंगे कि बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो उनके वर्ड्स नहीं बता पाते। कारण उसका दोस्तों क्या है कि वही मैक्सिमम लोग अपने आसपास के वर्ड्स की इंग्लिश कभी जानने की कोशिश नहीं करते और हम लोग एडवांस इंग्लिश वर्ड सीख लेते हैं। दोस्तों सही तरीका क्या है कि हम पहले बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को सीखे, उनको एक्टिवली यूज करना शुरू करें, उसके बाद हम एडवांस इंग्लिश के वर्ड सीखे और उनको भी एक्टिवली यूज करना शुरू करें। उससे दोस्तों क्या होगा कि मैक्सिमम चीजें जो है वो आपकी रेंज में आ जाएगी और जब भी आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करेंगे तो आराम से आप बोलना सीख जाएंगे और आपको जो कॉन्फिडेंस है वो कभी भी गायब नहीं होने वाला है। आई होप सो दोस्तों, तो आप दोनों वर्ड्स की इंपॉर्टेंस सीख गए होंगे। आपको बेसिक इंग्लिश वर्ड्स भी सीखने हैं, एडवांस इंग्लिश वर्ड्स भी सीखने हैं, पर सही तरीका दोस्तों क्या है, पहले बेसिक इंग्लिश वर्ड्स को सीखिए, उनको एक्टिवली अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करिए। यूज इन द सेंस बोलकर बात करने में उनको इस्तेमाल कीजिए। जब वो दोस्तों एक्टिवेट हो जाए फिर आप जाइए एडवांस इंग्लिश वर्ड्स की तरफ, उनको भी दोस्तों सीखिए और उनको एक्टिवली यूज कीजिए। दोस्तों जब इन दोनों वर्ड्स मीनिंग का कॉम्बो आपके पास आ जाएगा तो आप देखेंगे जबरदस्त तरीके से आपकी जो इंग्लिश है वो इंप्रूव होने वाली है। आई होप सो दोस्तों ये तरीका आपको काफी पसंद आया होगा और आप इसी तरीके का इस्तेमाल करके अपने वर्ड मीनिंग की जो पावर है उसको स्ट्रांग बनाएंगे। अगर दोस्तों ये तरीका आपको अच्छा लगा तो अपने फैमिली मेंबर्स और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा ताकि वो लोग दोस्तों इसका फायदा ले पाएं। आपको दोस्तों अगर मेरे चैनल से कुछ भी बेनिफिट मिल रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे और कोई भी यूजफुल वीडियो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय।